वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, IBPS RRB PU प्रीलिम्स का एग्जाम 12 और 13 तारीख को होने जा रहा है और जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो वो क्लियर होंगे और कहीं ना कहीं आपको यार एक रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आप लोगों के मन में ये टेंशन हो रही है कि सर क्या 95 कंपलसरी है, क्या रेप सीट कितनी मिलेगी, क्या आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी है, ग्लव्स कंपलसरी है, सैनिटाइजर कंपलसरी है। तो ये सारे डाउट्स जो आपके और IBPS सैंपल मॉक यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो पूरी वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मॉक के बारे में, लास्ट में बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि N95 वगैरह आप लोगों के लिए कंपलसरी है या नहीं है। सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हिंदी के अंदर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यार, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको टाइमिंग दे होगी, उस टाइमिंग से जो भी रिपोर्टिंग टाइम है 15 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए यार, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मेंशन किए रखा है कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर किसी भी तरह का कोई भी लैब नंबर वगैरह, कोई भी कंप्यूटर नंबर, सिस्टम नंबर नहीं लगा होगा। वो जब आप एंटर करोगे उसी टाइम आप लोगों को बताया जाएगा। यानी पहले क्या होता था कि कोरोना से पहले लैब नंबर वगैरह आपके सारे बाहर होते लगाए होते थे, वो अब नहीं होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जब एंटर करोगे उसी टाइम बता दिया जाएगा ये आपका लैब नंबर है, ये आपका PC नंबर है, तो उस टाइम पे आपको बताया जाएगा। इसके बाद बात आती है जो भी चीज़ें आपको साथ में लेके जानी है। देखिए यार, यहाँ पे मास्क के बारे में इन्होंने बोला कि मास्क पहनना अनिवार्य है। यहाँ पे इन्होंने N95 का कहीं पे भी जिक्र नहीं कर रखा, यानी N95 मास्क के बारे में इन्होंने नहीं बोला। अगर आप IBPS का जो टोल फ्री नंबर है कॉल सेंटर का, अगर उस पर आप कॉल करोगे दोनों नंबर्स में किसी पे भी, तो आपको जरूर वो बता देंगे कि यार N95 जरूरी नहीं है, मास्क जरूरी है। मास्क कंपलसरी है, N95 कंपलसरी नहीं है। पूरा कन्वर्सेशन हुआ है मेरा IBPS के साथ, तभी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर आपको चाहिए कि यार वो रिकॉर्डिंग हमें भी सुननी है पूरी की पूरी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा पूरा पूरा रिकॉर्डिंग की किस तरह से IBPS के साथ कन्वर्सेशन हुआ है और उन्होंने क्या इसके बारे में बोला है। तो इन्होंने बोला कि मास्क जरूरी है, N95 जरूरी नहीं है। किन को N95 जरूरी है वो भी आगे देखेंगे। इसके बाद दस्ताने, ग्लव्स जो है वो जरूरी है, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है। ग्लव्स लेके जाना साथ में, अगर एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर करते टाइम आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। अब अपने PC पे जाके अगर ग्लव्स आप वो उस टाइम की बात होगी, उस वेन्यू की बात होगी कि क्या कुछ होता है उस वेन्यू के अकॉर्डिंग, तो वो वेन्यू पे पता चलेगा, पर दस्ताने लेके साथ में जरूर जाना है। पानी की बोतल देखिए यार, पारदर्शी बोतल होनी चाहिए। ये वाली पारदर्शी का मतलब है उसके आर पार दोनों साइड अपने देख सकते हैं पानी के अंदर से, तो ऐसी बोतल होनी चाहिए। इसके बाद अपना हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए 50 ml, यानी 50 ml का जो है वो हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए साथ में। और एक सामान्य पेन, सामान्य ही होते हैं सारे पेन्स, तो एक भी दो आप लोगों के पास पेन होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए यार, सबसे जरूरी चीज़ है कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर अपनी फोटो लगी हुई होनी चाहिए। यानी फोटो लगाने का ऑप्शन होता है वहाँ पे, फोटो चिपकाने का। फोटो सेम वही होनी चाहिए जो आपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम आपके पास फोटो थी, वो सेम फोटो आपकी उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो भी आपकी ID आप साथ में लेके जा रहे हो, आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसकी एक फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में रखना है। जिसकी फोटोकॉपी लेके जा रहे हो वो वाला डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल दोनों साथ में लेके जाना है। और एक आपको एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और एक उस पर फोटो लगा के लेके जाना है। और यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो भी ID साथ में लेके जा रहे हो, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उस पर जो नाम लिखा है आपका, अगर वहाँ पे कुमार लगाया हुआ है और आपने जब फॉर्म फिल किया तो कुमार नहीं लगाया, तो सेम वही नाम होना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड के अंदर आपका जो नाम है वही नाम आपका उस ID में होना चाहिए। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे इश्यू क्रिएट करती है जब आप वेन्यू पे जाते हो एग्जामिनेशन देने, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तो आप ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन की रखी है इन्होंने। इसके बाद देखिए स्क्राइब के अंदर इन्होंने बोला कि जो फॉर्म है स्क्राइब वालों के लिए, वो उनका फोटोग्राफ लगा के हस्ताक्षर करके और वो फॉर्म आपको साथ में लेके जाना है, जो भी स्क्राइब कैंडिडेट है। और स्क्राइब कैंडिडेट को N95 मास्क पहनना कंपलसरी है। यानी जो भी है स्क्राइब के साथ में जो बंदा जा रहा है, यानी जो दोनों बंदे जा रहे हैं दोनों को N95 मास्क होना चाहिए, दोनों की अपनी पानी की बोतल होनी चाहिए अलग अलग। स्क्राइब कैंडिडेट्स की बात हो रही है, दोनों का अपना हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, दोनों के पास दस्ताने होनी चाहिए, दोनों के पास ये सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो N95 मास्क और सैनिटाइजर उन लोगों के लिए जो स्क्राइब कैंडिडेट्स है, बाकी के लिए नहीं है। सामाजिक दूरी जो आपको बना के रखनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे आपको दिए जाएं उन इंस्ट्रक्शंस का आप लोगों को पालन करना है। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पे पालन नहीं करते हो तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला कि मोबाइल आपका जो आरोग्य सेतु स्टेटस है, यानी आपने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में, और जो स्टेटस आपका रहेगा वो उन लोगों को जब आप एंटर करें उस टाइम पे शो करवाना है कि सर मेरा स्टेटस ये वाला है, तो वो उस हिसाब से आपको जो है एंटर करवाएंगे। और उसके बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ करके उन्होंने एक जगह बनाई होगी, वहाँ पे आपका मोबाइल जो है जमा हो जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
और टेम्परेचर की जहाँ तक बात है तो 99.14 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये टेम्परेचर के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर तब होता है जब आप लोगों को बुखार या कोई कोरोना की सिम्टम्स वगैरह है, तो तभी इतना टेम्परेचर जाता है। तो सामान्य अपना टेम्परेचर 98.6 होता है, तो ये 99.14 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इसके बारे में टेंशन मत लेना। इसके बाद आगे देखिए, अभ्यर्थी का जो भी अपना उस टाइम पे एग्जामिनेशन का पंजीकरण होगा वो फोटो लेकर किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि फ़ोटो लेकर किया जाएगा, और जो भी अपनी फ़ोटो है, यानी कोई भी यहाँ पे नकलीबाजी नहीं चलेगी, कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि जो फोटो होगी वही लेके यहाँ पे एंट्री मानी जाएगी, क्योंकि इस टाइम कोरोना के क्राइसिस में सिर्फ फ़ोटो से ही आपकी जो वो एंट्री होगी। और देखिए यार, जो फोटो आपने अपलोड की है उससे शक्ल अलग नहीं होनी चाहिए, ये भी बात इन्होंने बोल रखी है, तो ये भी बात आप ध्यान रखें। और फोटोग्राफ वर्त के खड़े होने की मुद्रा में लिया जाएगा, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। इसके बाद रेपसीट के बारे में सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रेपसीट आप लोगों को वहाँ पे रखी हुई मिलेगी पहले से कंप्यूटर पे, पीसी पे। अब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब आप वेन्यू पे जाओगे उसी टाइम पता लगेगा कि कितनी रेपसीट्स है। तो कम से कम यार 3 या 2 तो रेपसीट, 2 या 3 रेपसीट आप लोगों के लिए होगी, तो 2 या 3 रेपसीट में आराम से ईजिली हो जाता है। अगर किसी का नहीं हो पा रहा है 2 या 3 रेपसीट में, तो आप वहाँ पे उनसे मांग सकते हो, रेपसीट आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आराम से मांगो तो मिल जाएगी, अगर आप उनके साथ आराम से बातें नहीं करोगे तो शायद वो ना दे, पर अगर आराम से बातें करोगे तो आप लोगों को रेपसीट भी मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने बोला कि अभ्यर्थी को लैब स्थल से बाहर निकलते समय, यानी ये भी बात ध्यान रखें, जब आप बाहर आ रहे हो एग्जाम देके उस टाइम पे 2 बॉक्स बने होंगे। एक बॉक्स आपका बना होगा जो भी आपका रेपसीट्स है जितनी भी उनके लिए, एक बना होगा आपका जो एडमिट कार्ड्स है और डॉक्यूमेंट्स है उनके लिए। तो रेपसीट वाले इसमें डाल दें और डॉक्यूमेंट्स वाले इसमें डाल दें, यानी बॉक्सेस में डाल दें इस बार, ये भी बात आप ध्यान रखें। इसके बाद जो आगे चीज़ें दी है कि भीड़ वगैरह आप लोगों को वहाँ पे नहीं करनी है, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ें आप जरूर देखिए कि कौन कौन से जो है वो आप आईडी लेके जा रहे हो वो वैलिड है वहाँ पे, यानी अगर वैलिड आईडी आप लेके नहीं जा रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए कि कौन कौन से जो आईडी है वो वैलिड रहेगी। राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी अगर राशन कार्ड लेके जा रहे हो या लर्नर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है, इन्होंने साफ लिख गया यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने बोला कि फोटो जो आपने देखी यार, फोटो आपको लगा के लेके जानी है, एडमिट कार्ड के स्टेपल करके लेके जानी है। वहाँ पे कुछ भी इस बार आपको सुविधा नहीं मिलेगी ये वाली कि आपको स्टेपल करके देंगे या सारी चीज़ें नहीं होगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो सकता है वहाँ पे, तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी। और एक बात इन्होंने बोली कि परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पहले भेज गए ईमेल और SMS में मिनट समय पर, यानी एक दिन पहले अगर आपका 12 का एग्जाम हो तो 11 को आप लोगों के पास एक मैसेज आएगा या एक ईमेल आएगा, उस पर आप लोगों को टाइम दिया होगा कि इस टाइम पे आपको सेंटर पे पहुंचना है, यानी वो टाइम हर एक कैंडिडेट को अलग अलग मिलेगा। पर इन्होंने बोला कि अगर वो टाइम आप लोगों को नहीं मिल पाता मैसेज तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाइए आप, यानी एडमिट कार्ड के अंदर जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाइए। और ये टाइम जो है वो एक दिन पहले आपको SMS के थ्रू मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आप रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचिए, और हो सकता है कि ये टाइमिंग आपको मिल भी जाए एक दिन पहले। अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है, इसी में लगा हुआ है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं आगे। देखिए मास्क के बारे में बात की जाए तो अगर N95 मास्क अगर आप लेके जाते हो, जरूरी कंपलसरी नहीं है N95 पर, अगर आप लोगों ने परचेज कर लिया, आप लोग लेके जा रहे हो, ये आपकी सेफ्टी का रिस्क है। यानी अगर आप लोग 80 या 100 रुपये का N95 मास्क साथ में लेके जा रहे हो तो आप लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि कोरोना के इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो वो N95 मास्क कवर कर लेता है। बाकी जो मास्क है वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो N95 मास्क ये वाला फॉर्मेट आप लोगों के पास होना चाहिए, यानी जिसके वॉल्व ना लगा हो, रिस्पेक्टिव वॉल्व जो है वो ना लगा हो, ये बात आप ध्यान रखिए, यानी यहाँ पे जो ढक्कन सा लगा होता है वो ना लगा हो, अगर वो लगा तो अलाउड नहीं होगा। ये वाला जो मास्क है ये अलाउ होगा N95 अगर लेके जा रहे हो, और N95 कंपलसरी नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिए। ये आपकी सेफ्टी पे है कि आप अपने प्रति कितने ज़्यादा जागरूक होगी सेफ्टी के बारे में। अगर N95 लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग सेफ रहने वाली हो, और अगर नॉर्मल मास्क तो आप लोगों को पता ही है कि कितने सेफ होते हैं। जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसका फॉर्म ये वाला है, अगर किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो वो ये वाला जो है वो फिल करके ले जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को खुद ही फिल करना है, कोई यहाँ पे डॉक्टर वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को देखना कफ, फीवर, जो भी आपके सिम्टम्स है वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो आप यहाँ पे अपना जो भर के, और ये जब आप एंट्री करते हो उस टाइम पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जमा करवाना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो सैंपल मॉक टेस्ट है वो क्यों जरूरी है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप ये दो, पर आप लोगों को बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे एग्जाम सेंटर के अंदर जाने से पहले। देखिए जैसे आप IBPS.in पे लॉगिन करोगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले लिखा हुआ
कि आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे जो न्यू का एक चल रहा है कि क्लिक है टू मॉक टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से फॉर्मेट आएगा और ये पहले वाले आप लोगों के पास मॉक टेस्ट आ रहा है। तो इस मॉक टेस्ट को आप देखिए, यहाँ पे चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ क्या कुछ है। देखिए एक बार थोड़ा सा डाउनलोड हो जाए कि ये क्यों ज़रूरी है एग्जाम में। पहले जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं यार उसके लिए तो ज़रूरी है। और आरआरबी पीओ में ये पहली बार हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं लास्ट ईयर मेंस के एग्जाम के अंदर हुआ था और इस बार प्रीलिम्स में हो रहा है, तो ये पहली बार हो रहा है। देखिए प्लीज सिलेक्ट द स्टेट अप्लाइड फॉर, यानी यहाँ पे तो अपने को बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेट आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि अपना स्टेट कौन सा है। जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया, मान लीजिए आपने अब यहाँ पे देखिए कि ये जितने स्टेट दे रखे हैं ना, उनके अलावा यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया होगा कि रिमेनिंग स्टेट, अगर किसी का स्टेट जैसे राजस्थान इसमें नहीं आया, जो हिंदी भाषी स्टेट है वो इसमें नहीं आएंगे, रिमेनिंग स्टेट पे क्लिक करना पड़ेगा उन लोगों को। ये बात ध्यान रखिए, आप वहाँ पे हल्ला नाम चाहिए कि ये हमारा स्टेट इसके अंदर नहीं है। जैसे मान लीजिए पंजाब से किसी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया और पंजाब से पेपर दे रहा है, तो उसको पंजाब पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप पंजाब पे क्लिक कर तो ने के बाद आप लोगों को गो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास इस तरह का ये कि ये सैंपल मॉक है। देखिए सैंपल मॉक है, इस तरह का आपको मॉक वहाँ पे मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे अपना जो रोल नंबर होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा, उसके बाद अपने को साइन इन करना होगा। जैसे ही अपने साइन इन करते हैं तो आगे अपने पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे। देखिए अपने पास इंस्ट्रक्शंस क्या आएंगे, यहाँ पे ये तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए लैंग्वेज है कि अपने इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, यानी किस तरह से मार्क्स अपने को मिलेंगे। इसके बाद अपने को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि चूज यूर डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हो ये वाला। अगर आपने पंजाब से अप्लाई कर लिया, आप राजस्थान से हो, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों के पास दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंग्लिश एंड हिंदी, एक बोला जा रहा है इंग्लिश एंड पंजाबी। देखिए इंग्लिश एंड हिंदी करोगे तो एक इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी, एक हिंदी लैंग्वेज मिलेगी, दो ही लैंग्वेज आप लोगों को मिलेगी। अगर आप इंग्लिश एंड पंजाबी पे क्लिक करोगे तो पूरा एग्जाम आपको जो वो इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मिलेगा। जिस भी स्टेट के अंदर जा रहे हो, जिस भी स्टेट की लैंग्वेज है, अगर आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो तो स्टेट की लैंग्वेज भी आपको इस साल मिल रही है। आरआरबी पीओ में फर्स्ट टाइम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं पंजाब से अगर जा रहा हूँ एग्जाम देने, तो मैं हिंदी और इंग्लिश में तो हर एक स्टेट के अंदर ये लैंग्वेज है, चाहे कोई भी स्टेट हो, हिंदी इंग्लिश तो हर स्टेट के अंदर कंपलसरी लैंग्वेज है। इसके अलावा जो भी स्टेट है उसकी अलग से लैंग्वेज है। तो इसमें अगर अपने पंजाबी पे करते हैं तो देखते हैं अपने को क्या आता है। आगे देखिए इस पे अपने को क्लिक करना है, सारी जो भी अपने देखिए इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे अपने, तो आगे अपने आई एम रेडी टू बिगिन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आगे आपको क्या कुछ मिलेगा आपको। जैसे आप रेडी टू बिगिन करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से ये सैंपल मॉक है एक। देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पे कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ऊपर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये वाला इंग्लिश में क्वेश्चन है। इसके नीचे देखिए क्वेश्चन पंजाबी के अंदर है, ये पहली टाइम है, फर्स्ट टाइम है। तो देखिए पंजाबी के अंदर पूरा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और ये ऑप्शंस जो है वो आप लोगों को पंजाबी में मिलेंगे आगे अपने। और जैसे ये देखिए यहाँ पे कि इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर द एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये देखिए पंजाबी के अंदर आप लोगों को यानी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी इस बार ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को। इसके बाद देखिए जैसे मॉनिटर है ये इंग्लिश के अंदर, इसके नीचे देखिए पंजाबी में लिखा हुआ मॉनिटर। उसके बाद सीपीयू, सीपीयू तो इंग्लिश में लिखा है, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो ये देख सकते हो आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हो। तो ये चीज़ अगर बार आप ट्राई जरूर करके जाना कि अपना अगर अपने स्टेट में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो किस तरह से एग्जामिनेशन होगा। हिंदी वाले स्टेट के लिए सिर्फ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, यहाँ पे ये हिंदी में रहेगा कि कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा, इस तरह से हिंदी में रहेगा और यहाँ पे पंजाबी में दिया हुआ है। आगे अपने और देख लेते हैं क्या दो एग्जांपल्स कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये देखिए पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन आपको इस तरह से मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि बाई चांस हिंदी में इसको चेंज करना चाहते हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रहेगा, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन आप हिंदी में चाहते हो, पंजाबी में समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश आती नहीं, तो आप क्या करोगे,